नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कनकेव मिरर का जो केस है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया जाए तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम कनकेव मिरर ले लेते हैं। कनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका अंदर वाला है, जैसा कि हमने ये दिखाया है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और बाहर से इसको सिल्वर्ड किया गया है ताकि ये इमेज को रिफ्लेक्ट कर सके। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर रहेगा। उसके बाद जो है ये जो यहाँ पे इसको टकराएगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस मिरर से यहाँ पे ये पोल रहेगा। उसके बाद ये इसको जो हम सी लिख लेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है, फोकस पे प्लेस करना है। फोकस पे प्लेस कहाँ पे होगा? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम इंसिडेंट रे ले लेते हैं कोई, कि बिल्कुल जो है पैरेलल गई है किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर बिल्कुल पैरेलल गई है तो अगर बिल्कुल पैरेलल जाएगी तो वो बिल्कुल जो है इसके फोकस से होकर गुजरेगी। मान लीजिए पैरेलल गई है तो ये इसको हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये इसके फोकस से होकर गुजरी है। तो ये क्या है? फोकस है। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना था? फोकस पे। तो फोकस क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट एक रे जो इंसिडेंट रे है पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से गुजरती है। यानी कि यही वो पॉइंट है जो फोकस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, हमने नाम दे दिया। अब हम इसके अंदर दो रे लेते हैं आसानी के लिए। तो ये जो पहली रे है ये तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गई। दूसरी हम मान लेते हैं कि जो दूसरी रे है वो हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। तो दूसरी रे हम मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई और इससे टकराई। जब ये टकराएगी इससे तो ये वापस अपना पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के से जब कोई भी रे होकर जाती है और कनकेव मिरर पर टकराती है, ये हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 3, तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसी पाथ पर आएगी और ये जो पहली रे थी वो इस तरफ जा रही है। यानी कि ये जो दोनों रे हैं बिल्कुल पैरेलल चलती रहेंगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? तो इमेज जो है हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल रे हैं। तो पैरेलल रे हैं, ये इमेज कहाँ पर बनाएंगी? इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर बनाएंगी। तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या रहेगी इस केस के अंदर? इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है दोनों पैरेलल हैं। पीछे भी नहीं आप बना सकते मिरर के, अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो भी जो है वो पीछे की तरफ इन्फिनिटी पे जाएगा। इस तरफ रिफ्लेक्टेड देखें, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा। तो दोनों ही तरफ आप नहीं बना सकते, इन्फिनिटी पे बनेगी। और जो इमेज बनेगी, अब इमेज देखिए इसके अंदर पीछे तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे ये कहीं ना कहीं तो मैच करेंगी, तो वो हम ऐसा मान रहे हैं। तो इसीलिए जो पहला पॉइंट इसके अंदर हम लेंगे कि इमेज जो है वो रियल बनेगी, कि सामने ही बनेगी, इसको हम नहीं लेंगे इस केस को। तो ये जो है टकरा कर वापस जा रही हैं तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। और दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर हमें लेना है, जो इमेज बनेगी काफ़ी लार्ज इन साइज़ बनेगी। काफ़ी लार्ज क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पर वो जाकर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट साइज से हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी लार्ज बनेगी। इसके अंदर जो है हमारे ये जो यू, वी, एफ, एच, ओ, एच, आई और एम, यानी कि यू क्या है? डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का पोल से। अब ये इस तरफ है तो यानी कि ये जो है यू हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये पोल से इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। इसी तरह से जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी पोल से लेफ्ट की तरफ है। तो यानी कि यहाँ से फोकस से जो इस तरफ है तो वो भी जो है हमारा नेगेटिव रहेगा। तो यू क्या है हमारा? ये नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ जो है वो भी नेगेटिव हो गई और जो वी है हमारी वो भी नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि इमेज भी जो है इसी तरफ बनेगी कहीं पर जाकर। तो वी भी जो है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ये भी नेगेटिव रहेगी। पोल से फोकस तक की दूरी अगर हम बात करें तो वो भी नेगेटिव रहेगी। उसके बाद जो एच ओ है, एच ओ हमारा क्या रहेगा? अब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ है तो यानी कि ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमारा यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी, तो ये नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशो ले, एम क्या आ जाएगा? वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको समझें कि जो हमारे ये चीज़ें हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैसे रहेंगी, पीछे हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये चीज़ें जो हैं, ये टेबल जो है हमें याद रखनी है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।